क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक ताकत हो सकता है? ओशो कहते हैं कि जब मनुष्य चुप रहना सीख जाता है, तभी वह अपने असली स्वरूप को जान पाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चुप रहने के 5 ऐसे फायदे जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला फायदा है ऊर्जा का संरक्षण। ओशो के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि जीवन शक्ति के अपव्यय को रोकना है। शब्दों के माध्यम से ऊर्जा का विकास। ओशो कहते हैं कि बोलना एक यांत्रिक प्रक्रिया बन गई है। हम अक्सर तभी भी बोलते हैं जब उसकी आवश्यकता नहीं होती। हर शब्द जो हम बाहर फेंकते हैं वह हमारे भीतर की ऊर्जा को साथ लेकर बाहर निकलता है। जब हम लगातार और व्यर्थ बोलते हैं तो हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति खो देते हैं। जब आप मौन होते हैं तो वह ऊर्जा जो बाहर की ओर बह रही थी अचानक रुक जाती है। ऊर्जा का स्वभाव है बहना। यदि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वह भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही अंतर्मुखी ऊर्जा ध्यान और आत्म साक्षात्कार का आधार बनती है। अनावश्यक बातचीत मस्तिष्क को उत्तेजित रखती है, जिससे तनाव और थकान पैदा होती है। मौन रहने से नर्वस सिस्टम को विश्राम मिलता है। ऊर्जा बचने से मन अधिक जीवंत, सजग और शांत महसूस करता है। बचाई गई ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि वह सृजनात्मक कार्यों में रूपांतरित हो जाती है। ओशो का मानना है कि जो व्यक्ति ऊर्जा को मौन के माध्यम से संचित करना सीख जाता है, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और वह जीवन की समस्याओं को अधिक गहराई से देख पाता है। ऊर्जा के संरक्षण के लिए ओशो का सजग मौन की बात करते हैं। यदि आप जबरदस्ती चुप हैं लेकिन भीतर विचारों का शोर जारी है तो ऊर्जा का क्षय अभी भी हो रहा है। वास्तविक संरक्षण तब होता है जब आप बाहर के साथ भीतर का संवाद भी शांत होने लगे। दूसरा फायदा है स्वयं से परिचय। ओशो के अनुसार स्वयं से परिचय का अर्थ किसी सामाजिक पहचान, नाम, पद या प्रतिष्ठा को जानना नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस साक्षी को पहचानना है जो विचार को शब्दों के पार है। ओशो कहते हैं कि हम बचपन से ही दूसरों की दी हुई पहचान के साथ जीते हैं। समाज हमें एक नाम देता है, एक धर्म देता है और एक व्यक्तित्व देता है। जब व्यक्ति मौन में उतरता है तो धीरे धीरे ये सभी बाहरी परतें मुखौटे गिरने लगती है। तब वह पहली बार उस सत्ता के करीब जाता है जो वास्तव में उसकी अपनी है। हमारा परिचय अक्सर हमारे विचारों से होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ओशो के अनुसार विचार हमारे नहीं हैं, वे बाहर से आए हुए बादल हैं। जब मौन गहरा होता है तो विचारों की भीड़ कम हो जाती है। उस खालीपन से जो बचता है वही हमारी असली स्वरूप है। इसे ही उसे शून्य का अनुभव कहते हैं। भीतर और बाहर इतना शोर है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। स्वयं से परिचय का अर्थ है उस अनहद नाद या मौन की संगीत को सुनना जो सदा से हमारे भीतर मौजूद है। जब बोलने की आदत छूटती है तो सुनने की क्षमता जागती है। दुनिया में लोग अकेले होने से डरते हैं क्योंकि वे स्वयं से परिचित नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि स्वयं से परिचित होने पर अकेलापन एकांत में बदल जाता है। अकेलेपन में हम दूसरों की कमी महसूस करते हैं, लेकिन एकांत में हम स्वयं की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। स्वयं को जानने का अर्थ है यह देख पाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ जो इन दोनों को देख रहा है। मैं इस देखने वाले को जागाता हूँ। जब आप शांत बैठकर अपने भीतर उठने वाली लहरों को देखते हैं तो आप उन लहरों से अलग हो जाते हैं। यही स्वयं से वास्तविकता की शुरुआत है। तीसरा फायदा है मानसिक शांति और स्पष्टता। ओशो के अनुसार मानसिक शांति और स्पष्टता केवल विचारों का अभाव नहीं, बल्कि एक गहरी जागरूकता है। ओशो कहते हैं कि हमारा मन एक भीड़ भाड़ वाले बाजार की तरह है, जहाँ हजारों विचार बिना किसी तालमेल के भाग रहे हैं। यह मानसिक शोर ही अशांति का मुख्य कारण है। जब व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है तो नए विचारों का आना कम हो जाता है और पुराने विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे धूल बैठने पर पानी साफ दिखने लगती है, वैसे ही मौन में विचारों का कोहरा छट जाता है। चौथा फायदा है शब्दों की महत्ता बढ़ना।
ओशो के अनुसार शब्दों की महत्ता बढ़ना केवल कम बोलने के बारे में नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे मौन और सत्य की शक्ति को पहचानना है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक और व्यर्थ बोलता है, उसके शब्दों का मूल्य गिर जाता है। जैसे मुद्रास्फीति में नोटों की संख्या बढ़ती है तो उनकी कीमत कम हो जाती है, वैसे ही शब्दों की भीड़ उनके अर्थ को खोखला कर देती है। जब कोई व्यक्ति मौन से आता है तो उसके द्वारा बोला गया एक छोटा सा शब्द भी लकीर की तरह गहरा और प्रभावशाली हो जाता है। अधिकतर शब्द केवल हमारे होठों और गले से आते हैं, ये अयांत्रिक होते हैं। ओशो का मानना है कि जो शब्द मौन की गहराई से पैदा होते हैं, उनमें एक अलग ही जीवंतता होती है। वे शब्द सुनने वाले के हृदय को सीधा स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक अनुभव और शांति छिपी होती है। पांचवा और अंतिम फायदा है ध्यान की गहराई। ओशो के अनुसार ध्यान की गहराई का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि विचार शून्य की उस अवस्था में प्रवेश करना है जहां केवल शुद्ध जागरूकता बचती है। इसे विस्तार से समझ सकते हैं, जैसे कि ओशो कहते हैं कि हमारा सामान्य मन शब्दों और विचारों का एक निरंतर प्रवाह है। ध्यान की गहराई तब शुरू होती है जब आप शब्दों के पीछे छिपे मौन को पकड़ने लगते हैं। जैसे जैसे बाहर का बोलना बंद होता है, भीतर का शोर भी कम होने लगता है और आप शून्य के करीब पहुंचते हैं। यह शून्यता अभाव नहीं बल्कि पूर्णता है। गहरे विचार की पहचान यह है कि आप अपने विचारों के साथ तादात्म्य तोड़ देते हैं। इसे साक्षी भाव कहते हैं। जब आप दूर खड़े होकर अपने विचारों को वैसे ही देखते हैं जैसे सड़क पर चलती गाड़ियों को, तब आप गहराई में उतरने लगते हैं। इस अवस्था में विचार चलने लगते हैं, लेकिन वे आपको विचलित नहीं करते। ध्यान की गहराई में समय का अनुभव समाप्त हो जाता है। ओशो के अनुसार समय मन की उपज है। जब मन पूरी तरह शांत और वर्तमान क्षण में होता है तो अतीत और भविष्य मिट जाते हैं। गहरा ध्यान आपको समयहीनता के उस क्षण में ले जाता है जहाँ केवल अभी बचता है। तो साथियों, यही थे चुप रहने के 5 बड़े फायदे जिनके बारे में ओशो हमें बताते हैं। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा मौन अपनाएं तो मन में शांति और स्पष्टता दोनों आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।